हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। यूपीपीसीएस में अब ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। 40 दिन का समय और बचा हुआ है। और इस टाइम में अब एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिमाग में आ रही है, तो हम उसी पे बात करना चाह रहे हैं। कन्फ्यूजन ये है, दिमाग में ये आ रहा है कि घटना चक्र जो हमारे पास है उसको पढ़ा जाए या नहीं। अगर घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो क्या नई वाली घटना चक्र लिया जाए, अगर पढ़ भी रहे हैं तो कैसे पढ़ा जाए। ये क्वेश्चन, ये एक डाउट हम सबके माइंड में अब आएगा। तो हम इस पे बात करते हैं। पहले हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि घटना चक्र पढ़ना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। घटना चक्र पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। लेकिन घटना चक्र आप तब पढ़िए जब आपके पास अगर कोई स्टैंडर्ड बुक किसी सब्जेक्ट की है, उसको आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जैसे हम बात करें अगर पॉलिटी की, पॉलिटी में अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, फिर आपके पास दो ही ऑप्शन बचेंगे कि आप घटना चक्र अच्छे से कवर कर डालिए, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज उसको आप मुकम्मल करें। और हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री में आप मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम कंप्लीट करके तब घटना चक्र लगाएं। एंशियंट के लिए अगर आपके पास कोई और रिसोर्स है, जैसे मेरे पास एस के पांडे की बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। एस के पांडे ये बुक है मेरे पास, एस के पांडे की। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद घटना चक्र लगाता हूँ। मेडिकल के लिए मैं अभी कुछ खास कोई अलग से बुक नहीं पढ़ता हूँ, घटना चक्र से पढ़ लेता हूँ। और कुछ शार्ट में नोट्स वगैरह या यूट्यूब पे कुछ टीचर के एग्ज़ाम टाइम में ऐसे वीडियोस देख लेता हूँ। और साथ साथ टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट सीरीज से काम हो जाता है। और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी के लिए दो बुक है। एक, या तो आप परीक्षावाड़ी कंप्लीट करके तब घटना चक्र लगाएं, या एक दृष्टि आईएएस की क्विक बुक आती है, उसको कंप्लीट करके तब घटना चक्र लगाएं। लेकिन घटना चक्र लगाइए उससे पहले आप अपना एक रिवीजन, दो रिवीजन अपनी बुक से कंप्लीट कर लीजिए और घटना चक्र अच्छे से पढ़िए, जितना हो सके उसको उतने बार सॉल्व करिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो उससे संबंधित रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। उसके बाद आप टेस्ट सीट लगाएंगे तो उससे भी आपका काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। और इस वक्त आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक है वो घटना चक्र लगाइए। घटना चक्र इंपॉर्टेंट बुक है अभी भी। पिछली बार यूपीपीसीएस 2024 में उतने क्वेश्चन उससे नहीं फंसे थे, लेकिन जो क्वेश्चन आए हुए थे वो घटना चक्र में आपको कुछ हद तक मिल जाता है। ऐसा नहीं था कि एकदम से नहीं आया था। हाँ, कुछ क्वेश्चन यूपीपीएससी में लास्ट ईयर पूछा गया था, जिसमें डेट वगैरह दे के पूछा गया था, नदी की दिशा वगैरह पूछ लिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको घटना चक्र में नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको परीक्षावाड़ी या कोई और बुक, स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। वही अच्छी बुक है मार्केट में, परीक्षावाड़ी या दृष्टि की जो कोई बुक है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुक है दृष्टि की। आप मेरे ब्लॉग में इससे पहले देखे होंगे, मैं इसको लेके आया था और मैं इसको एक रीडिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। अब ये सेकंड रीडिंग मेरा चल रहा है, सो काफ़ी इससे फ़ायदा मिल रहा है। और इससे पहले मैं परीक्षावाड़ी भी अच्छे से पढ़ चुका था। तो अब परीक्षावाड़ी में बहुत ज़्यादा हो जाता है और एग्ज़ाम में रिवीजन नहीं हो पाता है। और खासकर वो जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो परीक्षावाड़ी से करने में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं इस बुक को लाया था। और ये बुक काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यूपीएससी में भी इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो आप लोग बुक पढ़ के तब घटना चक्र लगाइएगा। और घटना चक्र लगाइए तो आपके पास, देखिए घटना चक्र मेरे पास पुरानी वाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हिस्ट्री की है, देखिए ये हिस्ट्री की है। ये है मेरे पास, देखिए इन्वायरमेंट की, पॉलिटी की, ये देखिए है मेरे पास। पुरानी बुक ही है, जो है सब पुरानी बुक है। मैं नया बुक नहीं लिया हूँ, ना ही नया बुक लेने का कोई इरादा है। पुरानी बुक ही पढ़ रहे हैं और उसमें से जो कुछ थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है उसको करंट से अपडेट कर ले रहे हैं और उसी में लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन, जो चैप्टर है उसी में घटना चक्र में ही नोट कर देते हैं, ताकि जब रिवीजन करें घटना चक्र से तो उससे भी हमारा रिवीजन हो जाए, कुछ अलग से हमको ना देखना पड़े। तो आप लोग भी यही करिए और घटना चक्र अच्छे से पढ़िए, उसके क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, एक्सप्लेनेशन देखते जाइए। एक दो रीडिंग अगर आप एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज तो मत छोड़िएगा, टेस्ट सीरीज जरूर लगा के जाइए। एग्जाम से पहले कम से कम 20-25 टेस्ट सीरीज तो हो ही जाएं तो बेहतर है। 20-25 ना सही, लेकिन 15 तो लगा ही लीजिएगा एग्जाम से पहले। जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ जीएस के 15 तो जरूर लगा के जाइएगा। और वैसे भी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपका रिवीजन होगा, उतनी अच्छी तैयारी होगी आपकी। तो आप लोग घटना चक्र को इग्नोर मत करिएगा, घटना चक्र अच्छे से लगाइए। और हो सके तो एक साथ पहले उसका नोट्स ही पढ़ डालिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, या अगर आप चाहते हैं तो साथ में पढ़ते हुए जाइए। जैसा भी करिए, लेकिन घटना चक्र अच्छे से कवर करिए। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगा। घटना चक्र में जो भी कन्फ्यूजन हो दूर हुआ होगा। और घटना चक्र को अच्छे से कवर करते जाइए और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना हेल्प मिला और आप घटना चक्र अगर पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।